हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वर्ष 2023 और 24 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे या ग्रुप डी या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीस शाह। अनीस शाह जो है, ये सूर्यकांत पांडा का स्थान लिया है। समझे? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 23-24 के लिए? अनीस शाह। इन्होंने सूर्यकांत का पांडा का स्थान लिया है। अब जानते हैं फिक्की का फुल फॉर्म। फाउंडेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इनका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें 1927, मुख्यालय नई दिल्ली। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, भारत सरकार ने 16वें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगियाड़। अंधिर पनगियाड़ को भारत का 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगियाड़, सचिव ऋतिक रंजनम पांडे। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी, जो 1951 में बने थे। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। और वित्तीय आयोग की बात करें तो आर्टिकल भारतीय संविधान में 280 में इनकी चर्चा है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 3 नंबर प्रश्न है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा इनका राइट आंसर हो जाएंगे। आईटीबीपी के जो महानिदेशक वर्तमान में बने हैं राहुल रसगोत्रा, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। यह मणिपुर कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। 4 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीश दयाल सिंह, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। इनके बाद जानते हैं वह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 5 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो नीना सिंह, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। नीना सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। नीना सिंह राजस्थान कैडर के 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी है। नीना सिंह राजस्थान कैडर के 89 बैच की 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। 6 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रश्मि शुक्ला। ये रश्मि शुक्ला का इमेज है। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की वर्तमान महानिदेशक हैं। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 7 नंबर कह रहा है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश के त्रिपाठी। 7 के क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, दिनेश के त्रिपाठी। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इन्होंने संजय जसजीत सिंह का स्थान लिया। वर्तमान नौसेना के प्रमुख एड मिरलर आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मेडरिटल किरण देशमुख हैं।
8 नंबर प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CS राजन। ये CS राजन का इमेज है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO अशोक वासवनी हैं। इन्हें 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO कौन है? अशोक वासवानी। इनके बाद 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय सिंह। समझे? तो संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में। इनके बाद जानते ब्रिजभूषण शरण का इन्होंने स्थान लिया है। 21 दिसंबर को इनकी शपथ ग्रहण मतलब अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बाद 10 नंबर प्रश्न, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जस्टिस अरुण बंसाली, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। समझे? जस्टिस अरुण बंसाली नए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनके बाद जो बनेंगे न्यायमूर्ति प्रिंतकर दिवाकर, इसके बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता। इनके बाद ये दोनों बनने वाले हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इनके बाद 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 11 नंबर प्रश्न है, अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। रणधीरम अरविंद बागची को संयुक्त राष्ट्र UN और जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। 12 नंबर प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। तो कौन बने हैं? इनका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस BR गवई, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। जस्टिस BR गवई इनका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें, धनंजय जयसवंत चंद्रचूड़ जो 25वें नंबर के हैं। पावर ग्रीक कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक बने हैं। तो कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंदर कुमार त्यागी। रविंदर कुमार त्यागी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, श्रीलंका में 14 नंबर, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष झा को नियुक्त किया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इन्होंने गोपाल बागले का स्थान लिया है। 15 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड की पहली भारतीय सदस्य बनी है। तो कौन बनी है? बीटा दानी, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। अध्यक्ष की बात करें पेट्रा सॉलिंग्स। वर्तमान में ITTF के अध्यक्ष कौन है? पेट्रा सॉलिंग्स। समझे? अब बात करते हैं कि इसका गठन जो किया गया था 1926 ईस्वी में। मुख्यालय लॉरेंज स्विट्जरलैंड में है। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। तो कौन बनी है? जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, दिशा नाइट्स। दिशा नाइट्स इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दिशा नाइट्स फ्रेंच फायर टेनिस संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला
हैं। भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकरंद रनाडे। मकरंद रनाडे राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना सेवा का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, वर्तमान वायुसेना का अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस वैश्विक संगठन के लिए परीक्षण पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र के लिए। गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया। गिरीश चंद्र मुर्मू मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बाहरी लेखा परीक्षक भी चुने गए थे। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है, भारत हेवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड भेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक CMD कौन नियुक्त हुए? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोप्पू दसाशिव मूर्ति। कोप्पू सदाशिव मूर्ति राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद इन्होंने जो है डॉक्टर नॉलिस सिंगल का स्थान लिया है। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के UPI सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। NPCI के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी के। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC की नई मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, रश्मि गोविल को नियुक्त किया। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड के। राजधानी की बात करें वर्षा, मुद्रा की बात करें पोलिस जलोटो वहाँ की मुद्रा है, पोलैंड की। इनके बाद 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक श्रीवास्तव इनका राइट आंसर हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात कैंडल के 1989